सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जियाउर रहमान बर्क के विवादित घर पर दर्जन भर अफसरों ने पहुंचकर न पाई कि सपा सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। दरअसल जियाउर रहमान बर्क को पिछले साल ही निर्माणाधीन मकान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आरोप है कि सपा सांसद संभल के दीपसराय एरिया में मकान बनवा रहे हैं, उसमें अवैध निर्माण किया गया है। ये उन्होंने निर्देश दिया है, समझे? किसने निर्देश दिया? उप जिलाधिकारी महोदय ने, और टीम का गठन हुआ है। उसमें बस मेजरमेंट करनी है। क्या सदस्य की टीम है? 4 सदस्य हैं और 5वें वो विनिमित क्षेत्र के हैं। क्या आपने भी नाप तोल की है, फीता वीता डाला? कहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं अभी। कहाँ पर कर रहे हैं? यहीं पर ही। किनका मकान है? वर्क साहब का मकान है। मुझे आदेश मिले थे यहाँ पे मेजरमेंट जो सांसद जी का मकान था, तो उसके पैमाइश करनी थी, तो उसी के लिए आए हुए थे टीम के साथ में। कितने सदस्य की टीम? इसमें पीडब्ल्यूडी से 2 एई हैं, 2 जेई हैं और एक हम जेई विनिमित से हैं। क्या पैमाइश की? क्या कुछ किया है सर? बेसिकली जो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन एरिया जो बना है, उसी की मेजरमेंट की हुई है यहाँ पे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण पर बयान दिया, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डीके शिव कुमार ने कहा कि बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। वहीं कांग्रेस भी आक्रामक तेवर दिखाती नजर आई। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के संविधान बदले जाने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता के बयान को बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा में उठाया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले सुनिए डीके शिव कुमार ने आखिर कहा क्या था। हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। सदन में बीजेपी ने डीके शिव कुमार के बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को घेरा और संविधान बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोक करते हैं। संसद में हंगामा बढ़ा तो डीके शिव कुमार बोले कि उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसे गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं खास तौर से कहता हूँ, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम जानते हैं कि संविधान क्या है और संविधान कैसे काम करता है। ये हमारी पार्टी है जो इस देश में संविधान लेकर आई और वे गुमराह कर रहे हैं। मैं उन पर विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाऊंगा। मैं एक मुकदमा करूंगा। वो मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैंने इस पर ऐसा कुछ नहीं कहा था। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सवाल उठाया तो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में जवाब देने के लिए खड़े हुए। इसका संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर पलटवार कर कहा कि बीजेपी हंगामे करने के बहाने ढूंढ रही है। बीजेपी सदन को चलने नहीं देना चाहती। Ruckus in Lok Sabha regarding 4% Muslim reservation. They made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other.
कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए संसद नहीं चलने दे रही। डीके शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के पीछे भी बीजेपी की साजिश है। वहीं आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण पर मिले मुद्दे को बीजेपी इतनी जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।